हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज के ट्रेडिंग सेक्शन में अच्छा खासा गेन किया रहेगा, पैसा अच्छा खासा कमाया रहेगा। आज अपन समझते हैं फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी का ट्रेंड, फिन निफ्टी कैसी थी, क्या था, आगे चल के कैसे हो सकता है, आज के ट्रेड कैसे बने थे, उनके पीछे का लॉजिक क्या था, एंट्री कहाँ थी, एग्जिट कहाँ थी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे किया, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे हमेशा बताता हूँ हर वीडियो में, वही उसे मतलब एक भाई कमेंट आई थी कि सर और डिटेल में बताया कीजिए, तो उसके हिसाब से मैं और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको डिटेल में एंट्री कैसे की और एग्जिट कैसे किया और ट्रेलिंग कैसे किया, स्टॉप लॉस वो बताने वाला हूँ। तो इससे क्या होगा, आप देखोगे तो आपकी ट्रेडिंग भी थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी और समझ सकते हो कि कैसे ट्रेल किया जाता है, कहाँ इंटर किया जाता है, कौन कौन से लॉजिक होनी चाहिए और मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड में इंटर कैसे किया जाता है, उसके पीछे इंटर होने के बाद अपने दिमाग की साइकोलॉजी कैसे रहती है, वो सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो समझते हैं गाइस, यहाँ से देखोगे तो ये पहला ऊपर गया, फिर यह यम बना के नीचे आया, फिर ऐसे करके ये पैटर्न बनाया बेरिश का, क्योंकि बेरिश था मार्केट गाइस। उसके बाद देखोगे तो फिर यहाँ कॉन्सोलिडेट हो गया, एक दिन पूरा दिन यहाँ बिता दिया और फिर आज मतलब बायर एक्टिवेट हो गए। तो आप समझ सकते हो कि मार्केट एक ट्रेंड में नहीं जा रहा है, दोनों तरफ घूम रहा है। सुबह का मूवमेंट देखोगे तो एक रेंज में फंसा हुआ था मार्केट, 24 से लेके 23,800, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन के मार्केट को ऊपर नीचे कर रहे थे। लेकिन गाइस एक चीज़ अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व की रहेगी तो वो ये है कि प्रीमियम अच्छे खासे फ्लैक्चुएट हो रहे थे, मतलब प्रीमियम बढ़ रहे थे। तो वो एक अच्छा साइन होता है कि प्रीमियम बढ़ रहे, डिके नहीं हो रही। ये बीच का जो मोमेंट था, यहाँ यहाँ प्रीमियम की गड़बड़ हो रही थी, लेकिन जब सुबह का टाइम था तो मार्केट वॉलेटाइल था दोनों तरफ मूव कर रहा था, लेकिन प्रीमियम अच्छे खासे बढ़ रहे थे। अगर प्रीमियम का चार्ट देख के आप ट्रेड कर रहे रहेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि जब साइडवेज मार्केट होता है तो प्रीमियम नहीं बढ़ते। मतलब ये जगह पे लग रहा था कि साइडवेज हो जाएगा मार्केट, लेकिन यहाँ पे अच्छे खासे प्रीमियम गेन हो रहे थे। जैसे यहाँ आया मार्केट तो तभी भी गेन होने शुरू हुए। मतलब यहाँ आने के बाद मतलब तकरीबन 1:30 बजे के बाद 2 बजे के आसपास लग रहा था कि अभी एक मूवमेंट अच्छी खासी मार्केट में आने वाली है और ऑप्शन चेन भी लगातार बुलिश हो रही थी। आप देखोगे मार्केट कंटिन्यूस ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते ऊपर जा रहा था, यहाँ से फिर और थोड़ा ऊपर चला गया। मतलब उसने जो डिग्री थी उसकी वो और इंक्रीज कर ली। आप ये ऐसा जब देखोगे हमेशा तो समझ लेना मार्केट अप ट्रेंड में है और अप मूव देने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ इसको देखोगे मूविंग एवरेज को तो कैंडल्स के बीच में था, लेकिन यहाँ कैंडल छोड़ के नीचे मूविंग एवरेज और ऊपर कैंडल्स चलने शुरू हुई। मतलब यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ था। अगर आपने एट द मनी का मतलब 24,000 का अगर कॉल देखा रहेगा इस वक्त, तो कंप्लीट क्रॉसओवर है। वी ऐप ऐसा है 9 दिखाता हूँ फिर से, बहुत बजट बन गई है। ये 9 और 20 तो लगा हुआ है। वी वेब भी ऐसे ऐसे करके ऊपर था और यहाँ पे ऐसे क्रॉस करके ऐसे चलने लगा। मतलब यहाँ पे बढ़िया से ट्रेड बना था होल्ड करने वाला। तो मतलब मैंने इन द मनी में था इसलिए मैं उस पर ध्यान नहीं किया, लेकिन अगर मैं एट द मनी में होता और मुझे यहाँ पे पता चलता तो मैं अच्छा खासा ट्रेड होल्ड कर सकता था, क्योंकि ये जो वी वैप होता है उस पर सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस करता है कभी भी और ज़्यादा वॉलेटाइल मतलब ज़्यादा अच्छी मूव देने की चांसेस रहते हैं। तो समझते हैं ट्रेंड का और ट्रेड का, ठीक है। 3 मिनट का चार्ट लगा हुआ है गाइस, देखोगे अपना हमेशा 3 मिनट का ही रहता है। ये देखो पहला ये गैप अप और गैप डाउन के केस में मैंने आपको वीडियो में जो सिखाया है उसका लॉजिक यहाँ था। इतनी बड़ी वीक है, जैसे ये प्रीमियम बढ़ने लगे, पहले कैंडल ग्रीन बनी लेकिन उसके बाद अगर रिवर्स होने लगी
और प्रीमियम में गेन होने लगा, तब मैं इंटर किया। और यहाँ तक देखो गाइज, यह सपोर्ट था, ये सपोर्ट टूटा ही नहीं मार्केट का, और सपोर्ट विक्ट वॉज टॉप था, मतलब मार्केट बुलिश था। और यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ लिखा हुआ है देखो गाइज UR, तो यहाँ रेजिस्टेंस था। मार्केट ने यहाँ मल्टीपल ट्रेड दिए हैं, लेकिन मैं सुबह से बुलिश की तरफ था, पुट के ज़्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। एक ट्रेड मैंने लिया, लेकिन उसमें मुझे कुछ गेन नहीं मिला, ये वाला। तो ये देखोगे तो ये ट्रेड में थोड़ा सा पॉइंट कैप्चर किया था यहाँ तक, फिर यहाँ भी मैंने कॉल का ट्रेड किया, ये कैंडल पे बुक किया, फिर ये रेड कैंडल पे कॉल का ट्रेड था। मार्केट देखो गाइज, मैं प्रीमियम के चार्ट देख के ट्रेड करता हूँ, आपको मालूम है, उसके हिसाब से प्रीमियम के चार्ट पे बताऊँगा। यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे ट्रेड लिया है। ये डोजी बनी, फिर ये पिन बार बना, फिर यहाँ बुलिश बना, फिर यहाँ देखोगे तो ये प्योर बुलिश कैंडल होती है, बिग बार जिसे बोलते हैं, दूसरा भी बिग बार बना। तो ये इंडिकेशन था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस होने के कारण मार्केट बार बार नीचे आ रहा था। जैसे मुझे ट्रेंड लाइन पे मिल रहा था मैं बाय कर रहा था, ट्रेंड लाइन पे मिल रहा था मैं बाय कर रहा था। मतलब अपन जैसे सेल ऑन राइज करते वैसे डिप में बाय करने का ये स्ट्रैटेजी यहाँ यूज़ किया है। ऑप्शन चेन साथ में थी। यहाँ देखोगे तो यहाँ उसने ब्रेकआउट किया, और यहाँ इस टाइम में रेजिस्टेंस WTT हो गया था, मतलब ऊपर की तरफ वीक हो गया था, तो इसलिए ये वाला ट्रेड बना। यहाँ पे और देखोगे तो यहाँ तो रेजिस्टेंस ऊपर चला गया था, ठीक है, लेकिन गाइज मैंने आपको बताया कि VWAP भी क्रॉसिंग थी, पूरा मार्केट अप ट्रेंड में था, मूविंग एवरेज पे ऊपर ही चल रहा था। यहाँ से परफेक्ट मुझे 20 पे मिला, और मेरी फेवरेट कैंडल भी कैंडल स्टिक फॉर्म हुई, वैसे मैंने इंटर किया और वो ट्रेड को कुछ देर होल्ड किया। आप देखोगे तो अच्छा खासा मूवमेंट मिला। यहाँ से देखोगे आप तो 24,128 से लेके मार्केट ने हाई मारा 376, मतलब कम से कम 150 पॉइंट अच्छे खासे गेन मिले। लेकिन गाइस ये ट्रेड अच्छा खासा होल्ड करने वाला मेरे से मिस हो गया, ये वाला। आपको मैं उसका लॉजिक बताऊंगा और दिखाऊंगा भी, ठीक है। चलो समझते हैं प्रीमियम के चार्ट पे। यहाँ पे देखोगे तो ये कॉल का चार्ट लगा हुआ है, लेकिन ये मैंने आज 2 स्ट्राइक प्राइस में काम किया है, 23,700 और 24,000। तो पहला मैं पुट का बताता हूँ आपको कि पुट में 2 ही ट्रेड बने थे, ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं किया मैंने। ये देखो ये दोनों बिग बार पे हुए ट्रेड है। यहाँ देखो गाइस, यहाँ पे पिछले दिन का सपोर्ट था, मार्केट यही प्रीमियम पे मुझे मिला। जैसे रेड, मतलब यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट पे रेड कैंडल बनी थी, वो जैसे रिवर्स होने लगी मैंने इंटर किया और ये गेन मिला। ये गेन देखोगे बिग बार का था उसके हिसाब से, और मैं ज़्यादा डरता नहीं मतलब ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है मैं तुरंत कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ट्रेड कर देता हूँ कि स्टॉप लॉस बड़ा है, ये है वो है, तो ज़्यादा मच उसमें रखता नहीं, तुरंत कॉस्ट पे लगा देता हूँ। अगर गया तो मिलेगा, नहीं गया तो अपना स्टॉप लॉस हिट अपन बाहर। तो ट्रेड लेने में अगर ये क्लैरिटी रहेगी तो लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं, उसके हिसाब से ही मेरा ट्रेड रहता है। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे भी ट्रेड बना था, बिग बार बना था, लेकिन प्रीमियम के चार्ट पे आप देख रहे हो तो VWAP मूविंग एवरेज दोनों साथ में चल रहे हैं, मतलब क्या था, साइडवेज मार्केट था। यहाँ पे मैंने एक ट्राई किया था, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो इसने ओपन किया था जगह थोड़ा सा, लेकिन ये भी सस्टेन नहीं कर पाया, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ मिला नहीं। यहाँ पे देखोगे 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 84 पॉइंट बुक किया है, 1:4.6 का रिस्क रिवार्ड है अच्छा खासा। यहाँ पे देखोगे 10 पॉइंट का मात्र स्टॉप लॉस है, 70 पॉइंट बुक किए है, 1:7 का रिस्क रिवार्ड है गाइज। लेकिन पुट में कुछ गेन नहीं हो रहे थे, तो बाद में मैंने पुट में कुछ ट्रेड नहीं किया। यहाँ पे देखोगे गाइज, तो मैंने 23,700 में काम किया था शुरू में, क्योंकि ये एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी था। तो यहाँ देखोगे मल्टीपल ट्रेड हुए हैं, मैं बेरिश था, VWAP भी नीचे की तरफ था और ऊपर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था।
तो यहाँ पे देखोगे वहाँ पे लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है। बार बार मुझे वही ट्रेंड लाइन पे मार्केट मिल रहा था तो मैं बाय करते जा रहा था। ये देखोगे इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं था। मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है मार्केट, नीचे आती ही बाइंग आ रही है, नीचे आती ही बाइंग आ रही है, उसके हिसाब से ट्रेड बने हैं। इसमें एक एडिशनल क्या होता है, कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक आप देखोगे ज़्यादा बड़ी कैंडल रहेगी तो रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन मिनिमम कैंडल रहेगी और अच्छी खासी रहेगी। अगर नीचे ओपन होके ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनाएगा, ये तीनों को देखोगे तो ये अच्छा खासा कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। मैंने आपको सिंगल कैंडल स्टिक बनाया बताया है, उसमें ये कैंडल स्टिक कौन सी बनी है आप मुझे कमेंट करके बता देना। यहाँ पे देखोगे ये ट्रेड में तो 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 73 पॉइंट बुक किए हैं, 1:4 का रिस्क रिवार्ड है अच्छा खासा। इसमें देखोगे तो ये पिन बार बना है, लेकिन पिन बार में मैंने बीच में ही इंटर किया है। देखोगे तो ये वीवैप के ऊपर इंटर था, क्योंकि जैसे वीवैप के नीचे आ रहा है फिर बाइंग आ रही थी, नीचे आ रहा है फिर बाइंग आ रही थी। ये लॉजिक पे 95 पॉइंट यहाँ बुक किए हैं, 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 1:4 का रिस्क रिवार्ड है। गाइस ज़्यादातर आप देखोगे तो मेरे 1:4 के ही ट्रेड रहते हैं, तो वही आप भी लेने की कोशिश करना। ये देखो इसमें भी 1:3.7, 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस का हिसाब आप कैसे रखते हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा आपको मालूम है कॉस्ट पे चला जाता है तो अच्छा खासा टेंशन फ्री ट्रेड रहता है, मैं होल्ड भी कर सकता हूँ। लेकिन वॉलेटाइल मार्केट था, ऊपर नीचे दोनों तरफ मूवमेंट आ रही थी, इसलिए होल्ड नहीं कर सकते उस वक्त। होल्ड कब करना है वो मैंने आपको एंट्री एग्जिट वाले ट्रेड में बता दिया है, वो जाके देख लीजिए। और कुछ रहेगा, कुछ समझना और है नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। गाइज मेरा पूरा जितना नॉलेज है मैं आपको वीडियो में देने की कोशिश करता हूँ, आपको सिर्फ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो दोस्त आपके ट्रेडिंग करते हैं सीखना चाहते हैं उनको शेयर करना है। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, यूट्यूब को अपना एल्गोरिदम के हिसाब से समझ में आएगा कि ये बंदा अच्छा कंटेंट डाल रहा है तो मुझे यूट्यूब और प्रमोट करेगा। उसके हिसाब से आप मुझे उतना ही हेल्प कीजिए और आपका टाइम दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी हेल्प इतनी ही कि आप टाइम निकाल के वीडियो पूरा देखिए, समझिए। कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखोगे गाइस, यहाँ पे भी बिग बार है, यहाँ पे भी मैंने वेब पे एंट्री की है, इसमें भी 1:2.68 का रिस्क रिवार्ड है, 27 पॉइंट का। इसमें गाइस देखोगे ये वॉलेटाइल मार्केट था, इसलिए इसमें अपना रिस्क रिवार्ड कम बैठ रहा है, यहाँ ऊपर नीचे हो रहा था। ट्रेंड लाइन के हिसाब से मैं बाय कर रहा था, ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा था इधर, क्योंकि मूविंग एवरेज भी थोड़े अपने ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो इसके हिसाब से समझ में आ रहा था कि बुलिश हो रहा है मार्केट, लेकिन फिर से रिवर्स आ रहा है, बायर उतने एग्रेसिवली बाय नहीं कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से। और सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको ऑप्शन चेन का फंडा बताया मैंने, उस पर भी रेजिस्टेंस स्ट्रांग था, मतलब स्ट्रांग मतलब वीक था ऊपर की तरफ, लेकिन वो ऊपर जाने नहीं दे रहा था, उसकी परसेंटेज एकदम धीरे धीरे बढ़ रही थी, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं था, उसके हिसाब से वो ट्रेड लिए हुए। यहाँ पे देखोगे तो 7 पॉइंट का मात्र स्टॉप लॉस है और 95 पॉइंट बुक किए गए, 1:13 बोल सकते हो इसको, 12.67 रिस्क रिवार्ड है। अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड था इस ट्रेड में। गाइस मैंने होल्ड करने की पूरी कोशिश की है हर ट्रेड में, देखोगे तो जब भी मूविंग एवरेज से दूर जा रहा है तभी मैं एग्जिट कर रहा हूँ, ये मेरा सीधा लॉजिक है और आपको बरोबर से मालूम है। यहाँ पे देखोगे फिर से वही बात, ट्रेंड लाइन पे मिला, मूविंग एवरेज पे मिला, एंटर किया, ये हो गया अच्छा खासा ट्रेड। इसमें भी देखोगे तो स्टॉप लॉस देखो, मैं स्टॉप लॉस छोटा रखने की कोशिश कर रहा था बार बार, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट था, एक ही कैंडल रिवर्स हो गई तो तुरंत स्टॉप लॉस लगाने भी नहीं देगा। ये भी 1:13 का रिस्क रिवार्ड है। इसके बाद गाइस देखोगे का कॉल है, यहाँ पे मैंने स्ट्राइक प्राइस चेंज कर ली, ज़्यादातर मैं करता नहीं, लेकिन मार्केट काफ़ी ऊपर आ चुका था और एक्सपायरी के दिन आपको मालूम है ऐट द मनी में ज़्यादा अच्छी स्पाइक आती है। ये देखोगे ये ट्रेंड लाइन बनी थी, इसके चार्ट पे भी, प्रीमियम के चार्ट पे तो बनी है, स्पॉट के चार्ट पे भी एक ट्रेंड लाइन बनी थी। यहाँ पे देखोगे अच्छा खासा मूविंग एवरेज पास आया था,
और ये मेरी फेवरेट कैंडल बनी है छोटी स्टॉप लॉस के लिए, ये बढ़िया रहती है। तो ये देखोगे जैसे कि गामा ब्लास्ट होता है वैसे ब्लास्ट हुआ और अच्छा खासा 200 पॉइंट का टारगेट मिला है यहाँ। देखोगे 199.50 और रिस्क रिवार्ड मात्र 19 पॉइंट का था, स्टॉप लॉस मात्र 19 पॉइंट का था, रिस्क रिवार्ड 1:10 का बना। तो ये लास्ट वाला ट्रेड था, इसमें अच्छा खासा गेन हुआ और ट्रेडिंग में यही मतलब बढ़िया ट्रेड था। बाकी ट्रेड मतलब लूजिंग ट्रेड थे। आपको मैं ये लॉजिक बताने वाला था। ये देखिए यहाँ पे अगर मैंने स्ट्राइक प्राइस पहले लगाई होती तो मैं इस जगह पे इंटर करता। ये वीवैप है, ये 20 है, ये 9 है। तो इनका जो संगम बोल सकते हैं आप, जो संगम होता है यहाँ पे, यहाँ से जैसे ऊपर गया मार्केट तो आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस था, अगर यहाँ इंटर करते अपन तो 44 का था और इसने मारा है हाई 383 383। गाइस ये रिस्क रिवार्ड कैसा और क्या आता है आप देख सकते हो। ये तीन अगर ये स्ट्रैटेजी यूज करके आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो बढ़िया से बढ़िया ट्रेड पकड़ सकते हो। एक ही ट्रेड दिन में हफ्ते में काफ़ी हो जाएगा गेन करने के लिए। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आप वीवैप रख सकते हो, 20 मूविंग एवरेज को रख सकते हो। देखोगे तो उसको कहीं भी क्रॉस नहीं किया है, डायरेक्ट यहाँ क्रॉस किया है यहीं पे और फिर रिवर्स हो गया है, फिर इंटर कर सकते हो क्योंकि वीवैप फ्लैट था, बुलिशनेस बता रहा था। तो अगर होल्ड किया आपने तो देखो बढ़िया से बढ़िया गेन इसमें मिल जाएगा। ये वीवैप स्ट्रैटेजी है, आपको मैं बता रहा हूँ कि मैंने बैक टेस्ट किया, आप देखते रहोगे। तो मैं बहुत दिन से वीवैप को लगा के काम कर रहा हूँ, तो उससे मैंने ऑब्जर्व किया है। और कुछ वीवैप के सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स मतलब क्लूज है, पकड़ के चलो कि वो अपन ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक वीवैप पे पूरा एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। आपको अगर चाहिए उसकी स्ट्रैटेजी तो आप कमेंट कीजिए मुझे कि चाहिए करके, वीवैप करके लिख दीजिए, अपन वीडियो उस पर बना के मैं डाल दूँगा। आज के लिए इतना ही गाइज, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सबको दीपावली की शुभकामनाएं। आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाए और अच्छे से ट्रेडिंग करें आप आगे से। और गाइज और एक बताने वाला हूँ, मुहूर्त सेक्शन जो आता है उस पर ट्रेडिंग अवॉइड करना। 2 घंटा मार्केट ओपन होता है, मेरा एक्सपीरियंस है उस दिन पूरा मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर रिवर्स नीचे आ जाता है। मतलब ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस मतलब जो अपन प्रीमियम पे काम करते हैं वो प्रीमियम नहीं बढ़ते, चार्ट बढ़ता है, मतलब या तो नीचे आता है या तो ऊपर जाता है, लेकिन उस पर प्रीमियम में गेन कुछ नहीं होता। तो उस दिन ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। चाहिए तो अच्छे खासे स्टॉक निकाल के आप बाय कर सकते हो। मैं वीडियो निकालने वाला हूँ, डालने वाला हूँ, आज या कल में डाल दूँगा 5 स्टॉक कौन से मतलब आप मुहूर्त ट्रेडिंग पे बाय कर सकते हो। और मुहूर्त ट्रेडिंग का जो सीक्रेट होता है, मतलब गड़बड़ क्या होती है उस दिन, ट्रेडिंग नहीं होती, वैल्यूम नहीं रहता, तो उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। मुझे टाइम मिला तो बना के मैं वो डाल दूँगा। आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेक्शन में। टाटा बाय बाय।